अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं एक तो आपको हेयर स्टाइलिंग करना सिखाऊंगी, ब्राइडल बन बनाना जो है वो बताऊंगी। ठीक है, सिंपल बन होगा जिसमें ज्वेलरी सेटिंग को भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि हमारी सेंटर पार्टीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बिगनर्स जब सेंटर पार्टीशन करते हैं तो वो सही तरीके से सेंटर की पार्टीशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी बिंदिया जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। तो आप बिल्कुल आईब्रो के सेंटर से ऊपर की तरफ कॉम्ब लेके आएंगे और आपकी सेंटर पार्टीशन बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद आप ईयर टू ईयर अपने बालों को बिल्कुल सेपरेट कर लें, ताकि आपकी जो यानी कि फ्रंट की सेटिंग ज़ाहिर डिफरेंट अलहदा होती है, बैक की सेटिंग का आप बन वगैरह बना रहे होते हैं, तो इसलिए आप फ्रंट की सेटिंग जो है वो बाद में करें। पहले है बैक पे अपना जूड़ा वगैरह जो है वो जैसे आपने बनाना है या ब्रेड बनानी है उसको डिज़ाइन आप कर लें। ठीक है, ये देखिए मैं सेंटर की डबल पार्टीशन को सेपरेट जो है वो कर दिया है। और मैंने सेंटर पार्टीशन को सबसे पहले जो है वो निकाला है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक मेन वजह है, सबसे आप पहले देख लें कि अगर आप अपने पीछे आप एक पोनी बनाते हैं और सारे बालों को उठा के आप ऐसे यहाँ पे एक रबड़ पहना देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्रेड कुछ ही देर के बाद जो है वो स्लिप होकर नीचे आ जाती है। इसका एक मखसूस टेक्निक है। इस टेक्निक से की गई पोनी आपकी जो है वो बहुत देर तक स्टे करेगी और आपके दुपट्टा भी स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए यह है कि सबसे पहले आप हाफ बालों को बहुत अच्छे से नीट करें। ठीक है, हाफ बाल आपने नीचे से छोड़ देने हैं। पोनी वाले बालों को यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। हाफ बालों को आप अच्छे से पोनी पहना के अपनी जगह पे सेट कर लें। उसके बाद आप फ्रंट वाले जो आपकी पोनी है उसको आप फ्रंट पे गिरा दें और नीचे वाले बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करें। ठीक है, इस तरह से ये होगा कि एक तो आपकी पोनी बहुत नीट बनेगी और दूसरा ये कि इस पोनी को जो है वो बहुत देर तक जो है वो स्टे करेगी, यानी कि बार बार आपका दुपट्टा रखने से स्लिप नहीं होगा। आपने देखा होगा अक्सर ब्राइडल्स को जब आप स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, आपकी स्टाइलिंग के दौरान जैसे ही आप उसके ऊपर दुपट्टा रखते हैं तो आपका स्टाइल लूज हो जाता है और वो पोनी आपकी बहुत नीचे आ जाती है। या फिर ये है कि ब्राइडल अगर एक दो बार भी अपने सर को हिलाती जुलाती है तो आपकी जो पोनी है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। ठीक है, सेकंड, पहली तो मैंने आपको ये टेक्निक बता दी कि आप पोनी किस तरह से सेट करेंगे। सेकंड ये कि आप अपनी पिन को इस तरह से पोनी के नीचे लगाएंगे लॉक करके, यानी कि एक क्रॉस की शक्ल में जो है वो आप अपनी पोनी के नीचे अपनी पिन्स को लगाएंगे। इस तरीके से भी आपका जो बन है, कितना भी आप हैवी बन बना लें, वो कभी भी स्लिप होकर नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये देखिए बन आपका रेडी हो गया है। अब भी आप इसके ऊपर आर्टिफिशियल जूड़ा लगा सकते हैं या आप कुछ भी हैवी इसके ऊपर एक्सटेंशंस वगैरह भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस तरीक़ों को इस तरीके से पोनी नहीं करेंगे तो आप कुछ भी अपने हेयर्स पे अच्छा बना लें, आपका रबड़ जो है वो लूज़ होकर नीचे आ जाएगा और आपका प्रॉपर तौर पर स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिल्की बाल होने की सूरत में आप बालों को क्रीम प्लास में कर लें, क्योंकि सिल्की और स्ट्रेट बाल जो है वो बहुत देर तक स्टे नहीं रहता है, वो जो है वो स्लिप होकर नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी आपकी बिंदिया की सेटिंग का मरहला आता है। ठीक है, अगर आप स्टाइलिंग के दरमियान में ही अपनी बिंदिया को सेट कर लेंगे तो ये बहुत मजबूती के साथ आपके बालों में जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप बाद में इसकी सेटिंग कर लेंगे तो बाद में भी सेटिंग तो हो जाती है, लेकिन उस तरीके से आपको बार बार प्रॉब्लम करेगी। अभी आप देखिए कि हम जितने भी ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाते हैं, हम उसमें कोई भी गम वगैरह को बिंदिया को सेट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी बालों में UHU गम वगैरह लगा के बिंदिया को सेट किया जाता है ताकि आपकी बिंदिया स्लिप होकर नीचे ना आए। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने बालों को वैक्यूमिंग के दरमियान जो है वो बिंदिया को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बिंदिया बहुत ही देर तक जो है वो स्टे करेगी। ठीक है, अभी आप हमारी बैकोमिन का जो है वो साइड देखें, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ बालों को लेके आएंगे और उसे बहुत सॉफ्टली बैक वाले बालों को हम जो है वो बैकोमिन करेंगे। और आप देखें कि फ्रंट वाले बालों पर हमारी उलझने नहीं आई हैं, यानी बैकोमिन आपकी फ्रंट से बिल्कुल नीट होनी चाहिए। बैक पे आपका जो है जो भी आपने बैकोमिन करनी है वो आपकी बैक पैक पर रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा लगता है जब आपका फ्रंट तक बैकोमिन कर देते हैं और फिर क्या होता है कि वो बहुत यानी कि नीट लुक, वो ऐसे छोटे छोटे उभार से आपको नज़र आ रहे होते हैं, बिल्कुल भी नीट लुक नज़र नहीं आ रही होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैकोमिन जो है वो बैक पे करें, फ्रंट पे मत करें। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट में देखें, एक तो मैंने अपने बालों का जो रुख है वो मैंने बिल्कुल सामने की तरफ रखा है ताकि हमारी बैकोमिन जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ आए। ठीक है, अगर आपका रुख बैक की साइड पे होगा
तो बैकोमिन भी आपकी बैक की तरफ झुकी हुई नज़र आएगी, उसमें ख़ास जो है वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा। बैकोमिन की पूरी टेक्निक्स के हवाले से मैं आप लोगों के लिए एक इंशाल्लाह वीडियो तैयार करूँगी, जिसमें आपको अच्छे से बता दूँगी कि आप किस तरीके से बैकोमिन करेंगी और बैकोमिन जो है वो उसके अंदर आप कौन से स्प्रे को यूज़ कर सकती हैं। मैं ज़्यादातर नोवा हेयर स्प्रे जो है या क्यूने हेयर स्प्रे भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नोवा स्प्रे से मैं अच्छा खासी हेयर स्टाइलिंग हो जाती है। वैसे भी मैं स्प्रेस वगैरह अपनी स्टाइलिंग में बहुत कम यूज़ करती हूँ। अभी देखिए हम बैकोमिन को अच्छे से नीट करेंगे और एक ही पिन से ग्रिप करके इसको पिन लगा देंगे। हमारे बिगनर्स जो हैं वो एक बैकोमिन करके उस पर पूरा पत्ता जो है वो पिन्स का लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक तो इरिटेशन हो रही होती है हमारी ब्राइड को। ब्राइड अक्सर ये कह रही होती है कि जी मेरे सर में पिन्स चुभ रही हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत सारे पिन्स देखिए, हम एक ही पिन के साथ इस पूरी बैकोमिन को सेट करेंगे। अगर एक से काम नहीं होता तो आप 2 लगा लें, लेकिन ये नहीं कि आप 10-15 पिन्स जो हैं वो इस जगह पे लगा लें, उससे बहुत गंदा सा स्टाइल जो है वो लग रहा होता है। तो ये कुछ टेक्निक्स आपको लाजमी जो है वो सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये देखिए हमारी बड़ी खूबसूरत सी बैकोमिन जो है वो रेडी है। और अभी आप इन बालों को जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ ब्रेड भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको कोई फ्रेंच या कोई जो है खजूरी वगैरह यहाँ पे बना के दिखा दूंगी, ठीक है। और या फिर आप इसको सिंपल बैक पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे इस मिसल के ब्राइडल का माथा पट्टी है, तो हम सिंपल ही जो है वो बालों को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ साइड पे जो है वो लाइट सी एक पिन जो है इसको लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जो है वो नीट कर देंगे, ठीक है। और दूसरे साइड से भी सेम इसी मेथड के साथ जो है, ये इसलिए इतना इजी पॉसिबल हो रहा है कि हमारे बालों पे जो है वो लाइट सी क्रिम्पिंग है। और अभी हमारी जो साइड पट्टियाँ हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं और बहुत खूबसूरत, वरना अक्सर मैंने माथा पट्टी देखी हैं उनकी जो साइड पे ये पट्टी लटकी होती है, ये लेयर जिसे कहते हैं, ये वो इतनी शॉर्ट होती है कि वो बिल्कुल बालों में बिल्कुल अच्छे से जो है वो लग ही नहीं पा रही होती है, बड़ी मुश्किल से उसको। इसकी तो काफ़ी लॉन्ग है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पिन, और आप देखेंगे ये इतनी अच्छी इसकी ग्रिप हो गई है कि ना तो ये बिंदिया यहाँ से हिलेगी और ना ही आपको कोई गम वगैरह लगाने, क्योंकि गम लगाने से प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो आपके बालों में लग जाती है तो आपके बालों को काटना भी पड़ जाता है, अक्सर वो बालों से निकल ही नहीं पाती और हमारी ब्राइड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे के लिए उसको कॉम्ब करना, बैकोमिन को खोलना और गम को बालों से निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। तो अभी हमारी फ्रंट की स्टाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने बैक पे एक हैवी दुपट्टे को सेट करना है, तो उसके लिए हम एक बन का यूज़ करेंगे, डोनट का जो है वो यूज़ करेंगे। ये डोनट आपको ईजिली मार्केट से 100 या 150 200 इसकी साइज़ के हिसाब से ना आपको मार्केट से मिल जाती हैं। आप अपने ब्राइड के जो है वो हेड के मुताबिक आपने अपना बन जो है वो आप छोटे बड़े तमाम साइजेस के बन अपने सैलून पे रख सकते हैं। आपको जिस भी तरह का जो है हाइट देनी हो या हैवी रखना हो या नॉर्मल रखना हो, जिस हिसाब से भी आपने रखना हो, आप इसको ईजी टू जो है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो जुड़े वाले पिन्स के साथ जो है वो इस तरीके से जो है वो लगा दूंगी। और उसके बाद जो है आप चाहें तो, क्योंकि अक्सर हमारी ब्राइड्स का दुपट्टा जो है वो इतना हैवी और जो है वो स्ट्रॉन्ग हैवी होता है कि आप उसके ऊपर अगर सिंपल सा बन भी बना दें तो वो छुप जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ब्राइड है कि उसका दुपट्टा कोई नेट का जो है आपको नज़र पता चल जाए कि इसके अंदर से आपका स्टाइलिंग भी प्रोमिनेंट होने वाली है, तो आप फिर ऐसा करें कि आप उसके मुताबिक जो है वो स्टाइलिंग यानी कि कर लें, ठीक है। आप अपना बन जो है वो थोड़ा सा जो है वो खूबसूरती के साथ कर्ल्स वगैरह करके उसको सेटिंग वगैरह करके कर लें। अभी मैंने जो भी कर्ल्स किए हैं उसको मैं अपने मैंने डोनट इनको यूज़ किया है। डोनट इतना मज़े का ये डोनट होता है कि इसके ऊपर आप बहुत इजीली जिधर मर्जी अपने बालों को जो है वो सेट कर सकते हैं। और आपके पास छोटी छोटी जो ट्रांसपेरेंट पिन्स होती हैं उसके साथ जो है वो आप इनको अच्छे से ग्रिप आप दे सकती हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर नेट वगैरह का आपका दुपट्टा है तो उसमें से ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है स्टाइलिंग। आप देख लें कि किस किस जगह आपकी जो है वो बन की सेटिंग हो रही है, आप उसी जगह उसको लगा के और उसी जगह जो है वो पिन की सेटिंग कर लें। मैं थोड़ा थोड़ा सा बालों को जो है वो फोल्ड कर रही हूँ, पिन लगा रही हूँ, जो कर्ल्स नीचे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऊपर ला के सेटिंग जो है वो कर रही हूँ ताकि इजीली हमारा जो है वो स्टाइल है वो खूबसूरत दिखे।